मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव। हादसे में हमारी मौजूदगी जनता के बीच में और जनता से जानेंगे कि इस बार का उनका मुद्दा क्या होगा मुख्यमंत्री का चयन करने का। और खास करके लगातार चर्चाएं चल रही है, बहुत से ऐसे चेहरे का नाम आ रहा है। वर्तमान में नीतीश कुमार है, वही प्रशांत किशोर की भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि कम समय में पूरा जो है उनका नाम और नेम फेम बन गया। हम जनता से जानेंगे, खास करके युवा है, हम उनसे जानेंगे क्या लगता है इस बार आप लोग का मुद्दा क्या होगा मुख्यमंत्री चयन करने का, और कौन होंगे मुख्यमंत्री, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी? देखिए, मुख्यमंत्री जो होना है कोई विशेष पार्टी और विशेष चेहरे से मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे और रोजगार की बात करे। मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए बिहार को, क्योंकि पार्टीबाजी तो बहुत हो गई। आज तक पार्टीबाजी ही चल रही है। आरजेडी आएगी या लालू आएंगे, क्या कहते हैं कि नीतीश जी आ रहे हैं या फिर जो कोई भी आ रहा है, तो पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। तो विकास की बात अब नीतीश कुमार 20 वर्ष में देख रहे हैं, वर्तमान में बहुत सारा कुछ बिहार में किए। वही प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी यही सेम मुद्दा पे बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर कर सकता है? देखिए मैम, अगर पिताजी रिटायर होने के बाद बागडोर अपने पुत्र के हाथ में देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी ने जो काम किया था वो खराब था। नीतीश जी ने काम किया वो खराब नहीं था, लेकिन एक सबका दौर होता है। उस दौर के लिए वो अच्छे बेस्ट माने गए थे। इस दौर के लिए कोई होना चाहिए जो इस दौर को समझता हो। अच्छा, युवा चाहता है, युवा चेहरा होना चाहिए। कौन होना चाहिए, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव की भी विचारधारा अच्छी है, उनको भी आना। उन्होंने पिछले 17 महीने में थे, काफ़ी रोजगार उन्होंने दिया, काफ़ी युवाओं को इसमें जो है रोजगार तो नीतीश कुमार दिए हैं, क्रेडिट वो ले रहे हैं। क्रेडिट वो नहीं, सत्ता में वो भी थे तो ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि जो मुख्यमंत्री का काम होता है ना नौकरी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था अपने चुनाव प्रचार में कि हम रोजगार देंगे, और शायद किसी के मुद्दे में बहुत नहीं देखने को मिलता। हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर की भी चर्चाएं चल रही है, कम समय में काफ़ी उनका नाम बन गया है। उनका विचार आपको कैसा लगता है? प्रशांत किशोर जी का भी अच्छा विचार है, अच्छा जो मानसिकता है, अच्छी सोच है, आना चाहिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बट अभी की अगर देखा जाए प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, तो शायद उतनी बड़ी पार्टी नहीं उभर के आ सकती है कि, और विकास चाहिए तो कम से कम आपको पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए। खींचातानी की सरकार में कोई विकास नहीं होता मैम। आप विकास करिएगा सामने वाला। लेकिन विकल्प के तौर पे अगर जनता में विकल्प के तौर पे एक पार्टी उभर के आई है और एक नेता ऐसा शिक्षित नेता और इतना सारा बात बोल रहे हैं, तो क्या एक बार विकल्प के तौर पे उन्हें चुनना नहीं चाहिए? क्या युवा नहीं चाह रही है कि एक बार उन्हें मौका देना चाहिए? बिल्कुल, युवा चाहती है कि उसको मौका देना चाहिए, और अच्छी विचारधारा उनकी है और संभावना। सबसे अच्छी विचारधारा आपको क्या लगी? विचारधारा उनकी अच्छी है, वो विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। और जनता को क्या चाहिए? पानी चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए उसको? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों। आज हमके बिहार के लोगों को अगर कुछ इलाज भी करवाना हो तो शायद उसे बाहर ही जाना पड़ता है। शिक्षा के नाम पे आप जान ही रहे हैं कि आज आदमी 10,000 8,000 के लिए हर बिहारी अगर कहीं नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है, तिहाड़ी करने के लिए तैयार होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसके पास शिक्षा नहीं है, वरना वो चीज़ नहीं करता। वो अपने लेवल की ढूंढता है, हमारी शिक्षा यहाँ तक है तो हम काम वही करेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार छठ पूजा में अगर जितने भी हमारे बिहार के युवा बाहर गए हैं अदर स्टेट में कमाने के लिए, छठ पूजा में वापस आते हैं घर, तो शायद उनकी सरकार नवंबर तक दिसंबर तक बन जाएगी, तो हमारे बिहार के युवा बाहर नहीं जाएंगे। जो पलायन हो रही है बिहार से, वो पलायन रुक जाएगी। लगता है कि रुक जाएगा पलायन? बिल्कुल पॉसिबल है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है बट पॉसिबल है। कोई भी चीज़ देखिए, जो शुरू से बिगड़ी हुई चीज़ें तो एक दिन में नहीं सुधरती, बट कोई अगर सुधारने वाला हो तो उसे सुधारा जा सकता है। ऐसी मानसिकता उनको मौका मिलना लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए करने का। अगर उनकी अंदर इच्छा है तो मौका देना चाहिए, एक बार उनको भी देखना चाहिए। और वैसे भी विकास के लिए 70 परिवर्तन जरूरी होता है चाहिए। आप भी एक पढ़ने लिखने वाले युवा हैं। 2 लाइन हम बोले नहीं है। बताइए ना, शिक्षा व्यवस्था कैसा है हमारे बिहार का? बिहार में शिक्षा बहुत बढ़िया है, बाकी अभी थोड़ा जैसे हम लोग का जो तैयारी कर रहे हैं लड़का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो बहाली नहीं आ रहा। लड़का ने इतना मेहनत से पढ़ रहा है और किना जा रहा है, मतलब समझ रहे ना, जैसे
लेकिन इतना मेहनत करके पैसा लगा के ज्ञान बिंदु जैसे जीएस में जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर और वैकेंसी की आप बात करें तो नीतीश कुमार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब तो उनका चुनाव है तो अब तो करबे करेंगे ये सब। अच्छा, चुनाव मतलब चुनाव को देखते हुए चुनाव के प्रशांत किशोर का नाम सुने? प्रशांत किशोर के नाम सुने हैं। उनकी आपकी विचारधारा कैसी लगती है? युवा हैं आप लोगों के लिए हक की बात कर रहे हैं, आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं, वो भी बढ़िया है। बाकी देखिए, जैसे जो जीतता है वो अपने हक के लिए अथी करता है। जैसे देखिए चलिए, ये युवा हैं, जितना इनको बोलने का ये था उतना ये जानकारी अपनी दी है। और भी लोग हैं, चलिए हम बातचीत करेंगे। देखिए बाबा हैं, अमरूद बेच रहे हैं, धूप भी है। क्या लगता है बाबा, इस बार मुद्दा क्या होगा मुख्यमंत्री का चयन करने का? किस वोट पे दीजिएगा? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। बाबा, प्रशांत किशोर को क्यों आप वोट दीजिएगा? हाँ? बोलिए। प्रशांत किशोर का नाम लिए तो प्रशांत किशोर को जान रहे हैं, उनकी कोई विचारधारा आपको अच्छी लगी? बताइए। विचारधारा ठीक लगा है। हाँ। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, कल कारखाना खोलने की बात कर रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के राज में ये सब नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। 20 वर्ष से नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए। हाँ, तो फिर इतना कौन किया है? इतना ये तो नीतीश कुमार तो मतलब कि इधर उधर पलटने वाले हैं। हाँ। अच्छा, ये बाबा बताइए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम दारू चालू करवा देंगे, तो दारू चालू होना चाहिए? नहीं, दारू भी नहीं चालू होना। दारू तो ऐसे बाबा बिहार में मिल रहा है। मिल तो रहा है। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं लाइसेंसी वाला दारू चलवाएंगे। चलिए, वो भी ठीक है। हाँ। तो रोजगार दे सकते हैं, प्रशांत किशोर आ सकते हैं ना? हाँ। हाँ? हाँ। चलिए, रोजगार दे सकते हैं। प्रशांत किशोर की इनकी विचारधारा अच्छी लग रही है। क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? इस बार सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा, फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगा। कैसे? आप युवा चाहे आप जनता मिलकर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार फिर से क्यों चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार अच्छा बिहार के लिए कर रहे हैं और बिहार के लिए अच्छा सोच भी रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को तो विपक्ष पार्टी कह रही है, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि वह बूढ़ा हो गया है, 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। वो तो विपक्ष के तो उल्टा बोलना काम ही ना है। विपक्ष तो हमेशा उल्टा ही बोलेगा। जो किसी को भी सरकार रहेगा, जैसे नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार है तो राहुल गांधी सीधा उसका उल्टा बोलते हैं। तो विपक्ष के तो वही काम है। प्रशांत किशोर की विचारधारा आपको कैसी लग रही है? पलायन रोकने की बात कर रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, बिहार में रोजगार ला देंगे, कल कारखानाएं खोल देंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य स्थिति ठीक कर देंगे। तो एक बार विकल्प के तौर पे उन्हें तो चुनना चाहिए। प्रशांत किशोर का विचार अच्छा है, लेकिन बिहार यहाँ जातिवादी में बटा हुआ है। इसके आधार पे यहाँ कुर्मी समाज है जो नीतीश कुमार देते हैं, यादव समाज है जो लालू यादव को चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर के सोच अच्छा है, लेकिन उसको जनता यहाँ पे चाहेगा नहीं बिहार में। प्रशांत किशोर तो सब जाति को एक समान लेके चल रहे हैं, वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं, जातीयता की बात ही नहीं कर रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि प्रशांत किशोर की सोच अच्छा है, लेकिन यहाँ की जनता है जो वोट कन्वर्ट नहीं कर पाएगा प्रशांत किशोर में। आपको उनका सबसे अच्छा तरीका क्या लगा है? प्रशांत किशोर के सब कुछ अच्छा लगता है। जो इसका जो बिहार के प्रति जो सोच है ना, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बिहार में उनको सरकार नहीं बन पाएगा। आप मौका दीजिएगा, आपका तो अपना मत होगा ना, तो आप अपनी मत किसको दीजिएगा? बिहार बदलाव की ओर एक बार सोचिएगा, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। हम तो बोल रहे हैं कि अब और 5 साल नीतीश कुमार ही रहेगा। नीतीश कुमार रहेंगे। भाई, क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? वही रहेगा, नीतीश कुमार के अलावा कोई काम न करेगा। बस प्रशांत किशोर कह रहे हैं दारू कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों लाइसेंसी दारू नहीं चलाई चाहिए? वही बनेगा, नीतीश कुमार रहेगा। इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, न कोई चला सकता। हाँ, क्यों नहीं चला सकता? नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं। नीतीश कुमार बूढ़े हैं तो इस साल वही रहेंगे। फिर इस साल वही फिर रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर बाय बाय टाटा कर रहे हैं। टाटा करते रहे, वैसे टाटा करते करते चले जाएंगे। वो कुछ टाटा करते रहे, वैसे टाटा करते करते चले जाएंगे। वो कुछ नहीं होगा। चलिए, देखिए, अभी जनता के बीच में थे और जनता से जान रहे थे कि इस बार उनका मुद्दा क्या होगा वोट देने का और मुख्यमंत्री का चयन करने का। लगातार चर्चाएं चल रही है 3 चेहरों की, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।